हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दूसरी बात है, सबसे पहले आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे जो है वीडियोस बहुत पसंद किए और बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, बहुत सारे विशेष दिए, बेस्ट ऑफ लक। तो आप लोगों को भी जो है लेडी देख रही है, हाउसवाइफ या फिर गर्ल्स या बॉयज़ जो भी देख रहे हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो मेरे तरफ से भी आप लोगों को बेस्ट विशेस है। और अभी जो है मैं नहा धोवा के जो है रेडी हो गई थी, मीन्स घर के जो है सारे काम कंप्लीट हो चुका है मेरा, और बस मैं अभी पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के सवाल के जवाब जो है मैं दूँ। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आए थे कि 2-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मेरे नए व्यूअर्स हैं, उनको शायद नहीं पता है, तो मैं उन सवालों का जवाब दूंगी आज। और अलग से जो है क्वेश्चन आंसर के लिए, मीन्स आपके सवालों का जवाब देने के लिए अलग से वीडियो बनाने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं था। टाइम मैनेज भी करना पड़ता है क्योंकि घर के काम होते हैं, और उसी में से जो है थोड़ा सा खुद के लिए, अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पढ़ाई करते करते आप लोगों के सवालों का जवाब मैं दूं। तो सबसे पहली बात, मेरा नाम किरण है और मैं झारखंड से हूँ। झारखंड के मैं धनबाद ज़िला से हूँ। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का था कि मेरी उम्र क्या है। तो मेरी उम्र जो है अभी 30 क्रॉस नहीं की हूँ मैं, और अभी है टाइम। एग्जैक्ट टाइम मैं बताऊँगी, अब मेरा जब बर्थडे आ गया तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। तब तक अभी थोड़ा सस्पेंस ही रहने दीजिए। तो अभी जो है मेरा 30 अबव नहीं हुआ है, 30 के मैं अंडर में ही जो है मेरा एज अभी है। और देखिए आज जो है हमारे यहाँ बहुत जो है बारिश हो रही थी, किनके यहाँ पे बारिश हो रही है नवरात्रि के टाइम पे। और दूसरी बात, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी नवरात्रि चल रही है तो इसी वजह से जो है मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि थोड़े घर के साफ़ सफाई हैं इसी वजह से। तो और हाँ, आप लोगों से जो मैं अपना स्टडी रूटीन आज शेयर कर रही हूँ। इसके बीच बीच जो है मैं थोड़ा सा घर के कामों के लिए उठी हूँ, लगातार जो है इतने घंटे नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन हाँ आज जो दोपहर में मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई थी। तो चलिए, दूसरा सवाल था मेरा कि जो NTPC का जो मैं एग्ज़ाम जो वैकेंसी अभी आई है RRB NTPC का, तो ये जो है मेरा कितना अटैम्प्ट है। तो ये मेरा जो है फर्स्ट अटैम्प्ट है। इसके पहले मैं रेलवे का कोई भी जो है एग्ज़ाम मैं नहीं दी हूँ। और इससे जुड़े दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि मैं इससे पहले कौन कौन से जो है एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। तो ज़्यादा नहीं, बस मैं JSSC CGL का एग्ज़ाम दी थी 28 जनवरी 2024 में, जो कि पेपर लीक की वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद जो है हाल ही में सितंबर में जो है JSSC CGL का री एग्ज़ाम हुआ था, उसको भी मैं दी थी, लेकिन वो भी जो है अभी यूं ही ऐसे अटका हुआ है। तो इसीलिए जो है उस चीज़ का मैं वेट ना करते हुए रेलवे की तरफ जो है वैकेंसी इस टाइम आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसके तरफ मूव कर जाती हूँ, क्योंकि सिलेबस जो है लगभग सेम है, GK GS मैथ रीजनिंग। तो मुझे लगा कि मेरे लिए जो है थोड़ा इजी होगा एग्ज़ाम क्रैक करना। और पता नहीं मेरी मेहनत कितना रंग लाएगी, वो तो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगी। और मैं ज़्यादा दिन से जो है तैयारी नहीं कर रही हूँ। मैं 2022 से जो है एग्ज़ाम की जो है मैं तैयारी कर रही हूँ। और भी क्वेश्चन था कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करती हूँ। तो देखिए, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड जो है सुबह 8:30 बजे जाते हैं अपने जॉब के लिए ऑफ़िस। मेरा बच्चा 7:30 बजे जाता है स्कूल। तो वो दोनों को भेजने के बाद मीन्स घर के जो भी एक घरेलू लेडी के जो भी काम होता है वो सब करने के बाद जो है मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मैं 6 से 7 घंटा जो है ईज़िली अपने पढ़ाई के लिए निकाल लूँ। और भगवान की कृपा से और मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है, यूँ कहूँ तो मैं जो है आराम से ईज़िली 6 घंटा मैं निकाल लेती हूँ। एक बार में लगातार जो है मैं 6 घंटा नहीं पढ़ाई करती हूँ, स्लॉट बाय स्लॉट मैं पढ़ाई करती हूँ। जैसे सुबह जो है मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, और उसके बाद फ्रेश होने के बाद जो है आराम से 1.5 से 2 घंटा मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। उसके बाद घर के काम,
मेरा बच्चा स्कूल चल जाता है, फिर मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस चल जाते हैं। उसके बाद फिर जो है मैं नहा धोआ के थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। सोती नहीं हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, बस लेटे रहूँ या फिर बैठे रहूँ। उसके बाद फिर जो है मैं पढ़ाई पे लगती हूँ। उस टाइम भी मैं 1.5 से 2 घंटा निकालती हूँ। उसके बाद फिर या तो इवनिंग के टाइम या फिर रात के टाइम ऐसे जो है मैं मैनेज कर लेती हूँ। 6 से 7 घंटा जो है मैनेज कर लेती हूँ। और उसके बाद रात में जो सोना रहता है 5-6 घंटा, मीन्स 10:30 बजे के बाद जो है मैं सो जाती हूँ। तो बस ऐसे ही जो है मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। हाँ, शुरू में जो है मेरे लिए बहुत दिक्कत होता था टाइम मैनेज करना। और अभी तो मैं यूट्यूब पे भी अपने स्टडी रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो उसमें जो है मेरे यूट्यूब के लिए मुझे भी थोड़ा जो है अलग से टाइम निकालना, वीडियो शूट करना या फिर उसको एडिट करना थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि देखिए, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं 6 से 7 घंटा हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन 6 से 7 घंटा एक्यूरेट वीडियो उस चीज़ को अपलोड एडिट करके डालना पॉसिबल नहीं है। तो वही थोड़ा सा जो है क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझसे जुड़े हुए अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ साथ कौन जो है NTPC का जो है तैयारी कर रहे हैं, साथ में ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आपकी पढ़ाई की क्या तरीके हैं वो भी मुझे शेयर कीजिएगा, शायद मुझे और थोड़ी हेल्प मिल जाए अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने में। तो आज की जो है ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नवरात्रि, बस अब नवरात्रि का तो अभी दिन ही चल रहा है। अष्टमी हम लोग के यहाँ नवरात्रि नहीं होता है, लेकिन हाँ अष्टमी पूजा जो है वो होता है। तो देखिए, उसके बाद जो है मैं नोट्स बना रही थी, जो मैं बुक से पढ़ाई करती हूँ NCERT, और उससे जुड़े हुए जो भी कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़ा यूट्यूब पे मैं देखती हूँ। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे मिलता है तो बस मैं ये करती हूँ। और ये मेरे बेटे का स्कूल का कॉपी था पिछले ईयर का, तो पीछे जो है पेज बचा हुआ था, तो बस मैं रफ़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ। और मेरा जो नोट्स है ये है। और आप लोगों को दिखाऊं, मैं बच्चों की तरह जो है नोट्स बनाती हूँ। देखिए, कोशिका क्या है, कोशिका की खोज कब और किसने की है। इससे क्या होता है ना कि अगर हम इस सब चीज़ को जो है बाद में बुक के अलावा अगर हम केवल कॉपी को रीड कर ले, तो ये सब चीज़ जो है हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाती है, याद किया हुआ चीज़ या फिर पढ़ा हुआ चीज़ कहानी की तरह। क्योंकि आप कहानी जब हम लोग सुनते हैं तो वो भूलते नहीं हैं। तो बस इसी तरह जो है मैं अपनी पढ़ाई को भी यूज़